हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन बलवान बहुत है। इसीलिए उन्होंने गीता के 6 अध्याय में कहा है कि इस चंचलता को आप अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। जब राग होता है तो आप बंधन में बनते हैं, और जब वैराग्य होता है तो आप बंधन मुक्त होते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति जब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो आप बंधन में बन जाते हैं और सत्य और वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। लेकिन वैराग्य आपको सारे बंधनों से दूर करता है, आपको वास्तविकता दिखाता है। जीवन क्यों है, जीवन किस लिए है, आज आप हैं कल नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन जीवन किस लिए है ये जानना जरूरी है। यही वास्तविकता और सत्य को जब हम जान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं, हमारा मन निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो जब स्थिरता और निश्चलता आती है तो मन पर अपने आप ही स्थिरता और नियंत्रण हो जाता है। इसका प्रभाव हमारे चेतन और अवचेतन दोनों ही स्तर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो इन सारी चीजों का यानी कि मन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन हर समय इधर उधर फिरता रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन ज्ञान के माध्यम से मन में स्थिरता आती है। जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता है मन उतना ही शांत होता जाता है। मन के महान यानी कि जादूगर और चित्रकार ब्रह्म से सृष्टि का तत्व ही कह सकते हैं, यानी कि संकल्प से सृष्टि बनती है। और संकल्प किससे बनता है? मन से। तो मन जब स्थिर और शुद्ध होता है तो संकल्प शक्ति और दृढ़ होती है। अगर विपरीत दिशा में मन होता है, चंचल होता है, तो विनाश को अवसर देता है। इसलिए मन का स्थिर होना और शांत होना और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा एक तालाब में कोई चीजें पड़ी हुई हैं, अगर उसमें गंदगी है तो जब वो पानी निकल जाता है तो वो वस्तुएं हमें दिखती हैं। ऐसे ही हमारी जो हमारा गंदा मन होता है या एक विचार खराब होते हैं, तो जब वो समाप्त हो जाते हैं, अंत हो जाते हैं, नकारात्मक विचार निकल जाते हैं, तो हमें आत्मदर्शन होता है। तो व्यक्ति को आत्मदर्शन करने के लिए मन में आने वाले विचारों और मन की स्थिरता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो आप निश्चिलता और निश्चल होना, सहज होना बहुत जरूरी है। इसका अभ्यास आप करें, ध्यान करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, भगवान की जो चैंटिंग होती है, जो मंत्र है, आप उसका स्मरण करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो मन में शुद्धता आती है। जितना ज्यादा कृष्ण स्मरण करेंगे आप आत्मदर्शन करेंगे, आत्मदर्शन के साथ आप परमात्मा से जुड़ेंगे। तो जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो दिव्य शक्ति प्राप्त होती है और आप एक आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जीवन में जो भी आप करते हैं परमात्मा का नाम लेकर स्मरण करके आप करते हैं। तो कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का भजन करें, भक्ति करें। भक्ति से वैराग्य प्राप्त होता है और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन को सुखमय, सहज और सरल बनाएं और निश्चल बने, स्थिर बने, मन की शुद्धि करें, आत्मशुद्धि करें, जो जरूरी है। यही जीवन का सार है कि जीवन में अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो प्रभु कार्य में लगे, प्रभु का नाम लें, प्रभु का स्मरण करें, तो जीवन बहुत सरल और सहज बन जाता है और मन भी शांत रहता है। और जो एक ललाट है, एक जो खुशी तेज की जो ललाट होती है हमारे चेहरे पर, वो अपने आप दिखने लगती है। तो कृष्ण भजन करें। हरे कृष्णा।